हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेसर्स के बारे में, इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में। उनका नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। आपने देखा होगा इंटेल के प्रोसेसर्स के नाम के पीछे जैसे हमेशा कोई ना कोई एक अल्फाबेट होता है, जैसे कि या तो के होगा या तो एफ होगा या के एफ होगा, और कभी कभी कोई नेम नहीं भी होता है, जैसे नॉर्मल रहता है, जैसे i5-10400 इस तरीके का भी होता है। तो इनका क्या मतलब होता है, इससे हम क्या समझे कि प्रोसेसर क्या क्या प्रोसेसर्स के अंदर है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको भी अपने लिए एक पीसी बनवाना है तो हमारे वेबसाइट को ज़रूर चेक करिए www.cytocard.com। यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में प्रोडक्ट्स भी आपको जो है वो सिंगल भी अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ से मंगा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टम पीसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोनों के अंदर। यहाँ से आप कस्टम पीसी खुद से अपने हिसाब से डिज़ाइन करके इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है आपको कि इवन आप सिर्फ 5% दे के, चाहे आपका कितना भी पीसी का अमाउंट हो, आप सिर्फ 5,000 रुपये दे के जो है आप पीसी को आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप 5% पेमेंट करके बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी करा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको इसमें सेल्स टीम का नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनली कॉल करके अगर कोटेशन लेना है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर्स के ऊपर बताऊं तो मैं मदरबोर्ड के ऊपर में थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे कि आपके लिए चीज़ें कन्वीनियंट हो जाए। मदरबोर्ड जो है इंटेल का 3 सीरीज में आता है। एक एच सीरीज होता है जो कि बेसिक सीरीज होती है, उसके बाद बी सीरीज होता है जो कि उससे थोड़ी ऊपर होती है, और तीसरी जो होती है हमारी वो जेड सीरीज होती है, जो कि सबसे टॉप परफॉर्मेंस के लिए होता है कि अगर आप एक अच्छा प्रोसेसर आप ले रहे हो, आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए जेड सीरीज होती है। आपका एच सीरीज और बी सीरीज में जो है ओवरक्लॉकिंग पॉसिबल नहीं होती है। अगर इवन आप एक ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर ले भी लेते हो तो आपकी ओवरक्लॉकिंग जो है एच सीरीज और बी सीरीज के मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग आपके प्रोसेसर की पॉसिबल नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ जेड सीरीज के मदरबोर्ड में ही पॉसिबल होती है। तो अब आपको ये चीजें आप ध्यान रखना आगे की वीडियो में, जिससे कि आप इसको रिलेट कर पाओ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले के का क्या मतलब होता है। अगर जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूं i5-10600K, एक ये आपका प्रोसेसर है। i5 10th जनरेशन का एक प्रोसेसर है, उसके लास्ट में अल्फाबेट के लगा हुआ है। तो ये के आपको बता रहा है कि आप जो है इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हो। आपको अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो। और साथ साथ में जो है इसमें एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी दिया हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड आपके पास नहीं है, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा सा, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो भी आप जो है सीधा डिस्प्ले ले सकते हो मदरबोर्ड से ही, मतलब सीपीयू के थ्रू आप डिस्प्ले ले सकते हो। इसके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आपको दिया हुआ है। वो बहुत खतरनाक नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, बट बेसिक एंट्री लेवल के काम आप कर सकते हो। अगर किसी को ऑफिस यूज के लिए चाहिए तो ये सब चीज आप कर सकते हो। के का मतलब ये होता है, ये एक मतलब अनलॉक्ड प्रोसेसर होता है। बट ये चीजें आप ध्यान रखना है कि अगर आपका पास अगर के सीरीज का अगर आपके पास एक प्रोसेसर है तो उसके अगर उसको आप ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक जेड सीरीज का मदरबोर्ड कंपलसरी है। अगर आपने मान के चलो अब मेरा i5 10th जनरेशन का मदरबोर्ड है, बट अगर उसको मैं H410 मदरबोर्ड के साथ अगर कंबाइन कर दूंगा तो वो जो है आपका नहीं अच्छे तरीके से चल, मतलब कि ओवरक्लॉक तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे तरीके से सपोर्ट कर जाएगा, चल जाएगा, अच्छे से आप उसमें काम कर सकते हो। बट जब तक आपके पास जेड सीरीज का मदरबोर्ड नहीं होगा आप उसको ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकोगे। हालांकि आपका प्रोसेसर जो है वो ओवरक्लॉकिंग करने के लायक है, बट अगर आप ये मिड लेवल या फिर लो लेवल अगर आप मदरबोर्ड लेते हो एच सीरीज और बी सीरीज में, जैसे कि मतलब B450 हो गया, मतलब B450 तो AMD का हो गया, B550 हो गया, B60 हो गया, ये टाइप के आप मदरबोर्ड ले रहे हो, चाहे i5 12th जन के लिए ले रहे हो या किसी के लिए भी ले रहे हो, अगर बी सीरीज में ले रहे हो, एच सीरीज में ले रहे हो, तो आप इसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखना कि आप ओवरक्लॉकिंग के प्रोसेसर आप तो सिर्फ तभी लो जब आपको लग रहा है कि भाई मैं उस हिसाब से अपना मदरबोर्ड भी ले रहा हूं, मतलब कि मैं ओवरक्लॉकिंग के लिए प्रोसेसर ले रहा हूं, बट अगर ओवरक्लॉकिंग कर ही नहीं रहा हूं तो कोई सेंस नहीं बनता है। या फिर ये एक आपका टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए कि मुझे ओवरक्लॉक करना है, इस वजह से मैं ये प्रोसेसर ले रहा हूं लेकिन मदरबोर्ड में दूसरा ले रहा हूं। ये आपके मन में डिफरेंस क्लियर कट होना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए। दूसरा जो आपका प्रोसेसर का अल्फाबेट जो होता है वो होता है एफ। एफ का मतलब होता है कि एक लॉक्ड प्रोसेसर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, अभी सबसे फेमस जो आपको जिससे आप रिलेट कर पाओगे i5-12400F। ये जो है आपका i5 का 12th जनरेशन का एक प्रोसेसर है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये इसकी प्राइस भी 15,000 के अराउंड है। काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका मिलता है। मैक्सिमम जो बिल्ड होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। यहाँ पे जो आपका एफ बता रहा है कि मैं जो है एक लॉक्ड प्रोसेसर हूँ और साथ में ही जो है मेरे पास इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, मेरे अंदर कोई भी इनबिल्ट जीपीयू नहीं है कि मैं आपको डिस्प्ले दे सकूंगा। अगर आपके पास एक, चाहे आप 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लो या 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड लो, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है
तो F जनरेशन वाले या F सीरीज वाले प्रोसेसर जो है वो इस पे सपोर्ट नहीं करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें कि अगर आप प्रोसेसर अगर आपने खरीद लिया i5 12400F और आपने इसको मदरबोर्ड पे लगा दिया और आप डिस्प्ले लेना चाह रहे हो मदरबोर्ड से, तो वहां पे आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। F का मतलब वहां पे यही है कि इसके अंदर डिस्प्ले नहीं है, आपको एक सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड आपको खरीद के लाना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। अगर आप दोनों की प्राइस की बात करो तो अगर आपका K सीरीज का प्रोसेसर का अगर प्राइस 17,000 है तो आपका F सीरीज का जो प्रोसेसर होगा उसमें 22,000 से 2,500 रुपए का प्राइस आपका कम आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इनबिल्ट GPU नहीं है तो इस वजह से उसकी प्राइस कम होती है। और अगर आपके माइंड में है कि आपको एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लेना ही है तो फिर आपको K सीरीज में जाने का मतलब नहीं बनता है, आप तब जो है F सीरीज का ही लो प्रोसेसर, क्योंकि आपको अगर अलग से डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड आप ले रहे हो, आपको टोटल ग्राफिक्स का काम सिंपली वो लेना है, ये प्रॉपर एक CPU कहला जाता है। तो आप जब आपके पास आपको आप श्योर शॉट हो कि हाँ मुझे एक प्रोसेसर लेना है और साथ में एक मुझे CPU के साथ GPU भी लेना है, तो आप F सीरीज के प्रोसेसर के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपकी अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, 2,000 से 3,000 रुपये आप बचा सकते हो। और इसके यही पैसे को आप जो है चाहे आप उसको लिक्विड कूलिंग पे खर्च कर सकते हो, रैम पे कर सकते हो, SSD पे कर सकते हो, मॉनिटर पे कर सकते हो, पेरिफेरल पे कर सकते हो, तो इन सारी जगह पे वो पैसा आप बचा के वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये होता है F का आपका मतलब। और लास्ट जो आपका नॉमेनक्लेचर है वो आपका KF है। KF का मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर अनलॉक्ड तो है, आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट इसके अंदर जो है आपको एक ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। आपको फिर से अगर डिस्प्ले चाहिए होगा तो आपको एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा इसको आपको करने के लिए। तो ये आपका डिफरेंस है KF और KF के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।